हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 भूगोल की कार्यपुस्तिका का अध्याय 2, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1, दिखाया गया चित्र किसका है, पहचान कर नाम लिखो। इसका उत्तर है दिखाया गया चित्र ग्लोब का है। ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही नमूना है। जैसा ग्लोब दिख रहा है वास्तव में पृथ्वी ऐसी ही गोल है। अपने अध्यापक से ग्लोब लेकर आओ। बारी बारी से सभी छात्र छात्राएं उसे घुमाकर देखें और इन प्रश्नों का जवाब भी लिखें। ग्लोब में जल भाग को किस रंग से दिखाया गया है? इसका उत्तर है नीला रंग। जल और थल में से कौन सा भाग अधिक है? इसका उत्तर है जल भाग अधिक है। ग्लोब पर अपना देश ढूंढो। यहाँ से पूर्व और पश्चिम में उंगली फेरते जाओ और बताते जाओ कि तुम कहाँ कहाँ पहुँचे। उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान। पूर्व में बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार। पश्चिम में पाकिस्तान। बताओ तुम पुनः उसी स्थान पर क्यों आ गए जहाँ से शुरू किया था? इसका उत्तर है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, इसलिए हम उसी स्थान पर आ गए जहाँ से शुरू किया था। क्रियाकलाप 2, ग्लोब पर खींची गई विभिन्न प्रकार की रेखाओं का अवलोकन करो और इनकी विशेषताएं लिखो। रेखाओं का नाम: आड़ी रेखा, समांतरांतर रेखाएं, खड़ी रेखा, देशांतर रेखाएं। रेखाओं की संख्या 360। 360। रेखाओं की आकृति: आड़ी संख्या, सममिति, खड़ी रेखा, कोणीय। रेखाओं की दिशा: उत्तर दक्षिण और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब देखकर बताओ कि आड़ी रेखाएं आपस में मिलती हैं। इसका उत्तर है नहीं मिलती हैं। ग्लोब देखकर बताओ कि सीधी खड़ी रेखाएं आपस में मिलती हैं। इसका उत्तर है हाँ, मिलती हैं। जहाँ खड़ी रेखाएं आपस में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ग्लोब में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव खोजो। बताओ इनमें से कौन सा ध्रुव भारत के नज़दीक है? इसका उत्तर है दक्षिणी ध्रुव। क्रियाकलाप 3, ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को पहचान कर नाम लिखो। इसका उत्तर है विषुवत रेखा। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर अक्षांशों की आकृति कैसी है? देशांतर तथा अक्षांश रेखाओं की आकृति में क्या अंतर है? इसका उत्तर है देशांतर रेखाएं याग्योत्तर वृत्त के समान, अक्षांश रेखाएं समांतर वृत्त के समान प्रतीत होती हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को जिन गोलार्धों में बांटती है उनके नाम लिखो। इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा भारत किस गोलार्ध में है? इसका उत्तर है उत्तरी। किस गोलार्ध में जमीन का अधिक भाग है? इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध। तुम किस गोलार्ध में रहते हो? इसका उत्तर है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। क्रियाकलाप 4, भूमध्य रेखा में उत्तर में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। इन्हें ग्लोब में देखकर पहचानो। क्या कर्क और मकर रेखाएं भूमध्य रेखा से समान दूरी पर खिंची हैं? इसका उत्तर है हाँ। कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है? नाम लिखो। इसका उत्तर है अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, बहामास, माली आदि। किन्हीं 2 देशों के नाम बताओ जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। इसका उत्तर है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली। ग्रीनविच रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना गया है। यह रेखा ग्लोब पृथ्वी को पूर्व व पश्चिम 2 गोलार्धों में बांटती है। इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध है।
ग्लोब में ग्रीनविच रेखा ढूंढो और पता करो भारत पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में। इसका उत्तर है उत्तरी गोलार्ध में। ग्रीनविच रेखा के विपरीत दिशा में कौन सी रेखा खिंची है? ग्लोब में ढूंढकर नाम लिखो। इसका उत्तर है विषुवत रेखा। क्रियाकलाप 5। पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 11 के चित्र संख्या 2.3 में ताप कटिबंध दर्शाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर दिए गए संसार के मानचित्र में तीनों ताप कटिबंध अंकित करो एवं रंग भरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब अंकित किए हुए हैं। मानचित्र देखकर बताओ कि भारत किस ताप कटिबंध में स्थित है। इसका उत्तर है उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 16 के चित्र 2.9 के आधार पर दिए गए मानचित्र में भारत की मानक देशांतर रेखा को दर्शाओ और बताओ वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। ग्लोब देखकर दिए गए मानचित्र में कर्क रेखा दर्शाओ। हमारे देश के लिए अलग से मानक देशांतर रेखा क्यों मानी गई है? इसका उत्तर है सुविधा के लिए हर एक देश के पास मानक योत्तर होता है, इसलिए देश के समय क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए देश के मानक मध्याह्नक रेखा का चयन किया जाता है। क्या तुम्हारे राज्य में कोई मानक देशांतर रेखा मानी गई है? इसका उत्तर है हरियाणा राज्य में की स्थिति 21 डिग्री 39 रेडियाई उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55-55 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 28 रेडियाई से पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 रेडियाई पूर्वी देशांतर के बीच है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।